ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री हनुमन्तेवाय नमः। तो पिछले बार से हम लोग स्कंद 1 अध्याय 13 का पठन कर रहे थे, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। श्लोक 43। यथा क्रीड़ा उपस्काराणां संयोग विंगो ये इच्छया क्रीडितुः स्याताम तथा एव ईश इच्छया नृणाम। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार उस खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती, उन्हें विलग कर देती है। तो ये हमने पिछली बार देखा था कि अब इस यहाँ पे मन से संबंध जोड़ने में क्या हानि है, और वही यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रभु की जैसी इच्छा होती है उस हिसाब से मनुष्य मिलते हैं और फिर बिछड़ जाते हैं, फिर सदा के लिए बिछड़ जाते हैं, फिर दोबारा कब मिलेंगे पता नहीं। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बंधन होगा और तो वहाँ पे दुख भी ज़्यादा होगा। मन से बंधन कर लेना, सबसे बड़ा बंधन तो स्वयं से ही है वैसे। तो स्वयं से बंधन तोड़ देना ही, स्वयं के अहंकार से, अहम तत्व से, स्वयं के विचारों से, जो ऐसे विचार हैं जो कि जिनको हम सही मान के बैठे हैं, वैसे विचारों को। तो यत मन्यसे ध्रुवम लोकम अध्रुवम वा न चौभयम सर्वथा न ही शोच्य ते स्नेहाद अनेन्द्र मोहजात। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोहजनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे इतना गहरा इनने विचार प्रस्तुत किया है कि जो मोह की भावनाएं हैं वो सिर्फ एक मनुष्य की मोह की भावना मोहजनित ही है। वो जितनी भी क्लेश या दुख हो रहे हैं वो सिर्फ मोह के कारण ही उत्पन्न हुए हुए, ये मोहजनित है ना। मतलब भले ही आप आत्मा को नित्य मानो या पदार्थ को नश्वर मानो, या मतलब किसी भी प्रकार से मानो, लेकिन उनका कहना यही है कि ये सारा जो कुछ प्रपंच है, जो हम लोगों को दिख रहा है, जिसके कारण सुख दुख का अनुभव हो रहा है, वो सारा सिर्फ मोहजनित ही है, मोह के कारण ही है। तस्मात् जहि यंग वैकल्यम ज्ञान कृतम आत्मना कथम तू अनाथ कृपणः वर्तरेन ते च माम विना। अतएव तुम आत्मा को ना जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। काल कर्म गुणाधीनो देह अयम पंचभौतिक कथम अन्यान तु गोपीयेत सर्पग्रस्त यथा परम। 5 तत्वों से निर्मित ये स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है, तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। हम लोगों की स्थिति वही है। काल जो है एक सर्प की भांति हम लोगों को ग्रसित किया हुआ है और धीरे धीरे निगल रहा है शरीर को, क्योंकि शरीर एक भौतिक शरीर को। और तो जो स्वयं ग्रसित है काल के मुख में, वो दूसरे की क्या सहायता कर पाएगा ना। तो अहस्तानि च हस्तानाम अपदानी चतुपदम फल्गुनी तत्र महताम जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों का शिकार है, जो पाँवों से विहीन है वे चौपायों के शिकार है, निर्बल सबल के भोज्य हैं। और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीवन का भोज ही बना हुआ है। प्रकृति में तो ये विदित ही है। तदिदम भगवान राजन्नेकात्मनाम स्वदिक अनंतरंतरो भति भांति पश्यते मयूरुधा। अतएव राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों हैं। सह अयम अद्य महाराज भगवान भूत भावना काल रूप अवतीर्ण यस्याम अभायत सुरदिशाम। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के रूप में अब संसार से
द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। निष्पादितम देवकृत्यम अवशेषम प्रतीक्षते तावत यूयम अवेक्षध्वजम भवेत यावत अहे ईश्वरम। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तथा प्रतीक्षा कर सकते हो जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित है। धृतराष्ट्र सह भ्राता गंधार्य च स्वभार्य दक्षिणेन हिमवत ऋषीणाम आश्रम गतः। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम हैं। और यहाँ पे वही बता रहे हैं कि आपके चाचा चले गए हैं, उनकी पत्नी भी चली गई हैं और उनको ज्ञान दे रहे हैं युधिष्ठिर जी को कि युधिष्ठिर जी तो स्वयं वैसे सर्वज्ञानी हैं, उनको सब कुछ मालूम है। धर्मराज की ही वो अवतारित हुए हैं, स्वयं धर्मराज ही है। लेकिन फिर भी एक सामान्य जिन जनों के लिए जो एक ये ज्ञान है हम लोगों को जो मिल रहा है इसके माध्यम से सामान्य जन के लिए, तो उसके लिए वो एक वहाँ पे वो बता रहे हैं। और इसमें कोई मुझे लगता है संशय करना नहीं चाहिए। क्या है कि ये ज्ञान हम लोग पढ़ने के बाद भी ना संशय में रहते हैं या हमको अंदर तक वो उतरता नहीं है। हम लोगों का क्या है कि इतना ज़्यादा अज्ञानता का जो आवरण है इतना गहन है वो, कि हमको जो ये ज्ञान का जो हम लोग जब तक इस पर लगातार चिंतन नहीं करते रहेंगे, जब तक उसका अभ्यास नहीं करते रहेंगे। और क्योंकि हमारी स्थिति जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं, तो हम नदी के इस किनारे पे हैं, अज्ञानता के किनारे पे हैं। हमको वहाँ से अगर ज्ञान के किनारे पे आना है तो उसके विरुद्ध हमारी जो धारा प्रवाह है विचार का, उसके विरुद्ध हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि स्वतः ही जो प्राकृतिक हमारी विचारधारा या जो हमारा विचारों का जो प्रवाह है वो बाहरी की तरफ है। मतलब अगर हम अपने विचारों की दिशा को देखें तो हमारे 24 घंटे जो विचार चलते हैं वो चेतना के स्तर पे, आत्मा के स्तर पे नहीं चलते ना, वो चलते रहते हैं सामान्य जीवन के स्तर पे। आज ये हो गया, कल ये हो गया था, इसका ऐसा हुआ, उसका वैसा हुआ, उसने ये बोल दिया था, इससे लड़ाई झगड़ा हो गया, इसको ऐसा हो गया था, संसार में ये चल रहा है, संसार में खबरें चल रही हैं जिसका कोई लाभ है ही नहीं। तो हमारे विचार की जो धारा है, हम जिस चीज़ का निरंतर अपने इंद्रियों के माध्यम से जिसको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं लगातार, वो पूरी तरह से बेकार की वस्तुएं हैं जिनका कोई हमको लाभ होने ही नहीं वाला है। हमारा चित्त रमा हुआ है उसमें, पूरी तरह से उत्प्रोत है, क्योंकि हमारी इतनी इसका अभ्यास है कई जन्मों का है। अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम आत्मा के चिंतन करें, कि इस बात को समझें कि मतलब सामने मृत्यु को देखते हुए भी व्यक्ति नहीं एहसास हो पा रहा है कि मृत्यु निश्चित है, आनी है एक दिन, और किसकी कब आएगी पता नहीं। लेकिन दिशा बदलना एकदम से, मन के ऊपर हावी होना अपने चेतन का, इतना आसान नहीं है वो। इसीलिए ये ज्ञान यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ज्ञान जानने के बाद भी व्यक्ति को उसको आत्मसात करना थोड़ा कठिन है, आसान नहीं है। क्योंकि ज्ञान तब तक उसका कोई लाभ नहीं है जब तक वो अपनी ज़िंदगी की, अपनी जीवन की दिशा को ना बदल दे, तब तक वो ज्ञान केवल ज्ञान ही है ना। उससे अच्छी तो भक्ति है। क्यों कि भक्ति कर लेने से
हमको परमात्मा की कृपा तो मिल जाएगी, वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगी। एक क्षण की भी भक्ति की हुई, तुलसीदास जी ने बोला है ना कि अनायास ही जो लोग राम का नाम ले लेते हैं, अनायास ही, ऐसे लोगों की तो मैं जूती के लिए अपनी चमड़ी तक देने के लिए तैयार हूँ। मतलब उनका ये कहना है कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो अनायास ही राम का नाम ले लेता है, राम का प्रेमी है, उसकी कोई मतलब उसका स्तर कितना ऊंचा है। वो भगवान ये बोल ही नहीं रहे कि वो एक अपराधी है, एक धर्मात्मा है, कौन है इसका कोई उससे वो नहीं है। सिर्फ परमात्मा का स्मरण कर लिया, उसने नाम ले लिया, तो तुलसीदास जी ने उसको इतना ऊंचा स्थान दे दिया। और यहाँ अगर ज्ञान की हम बात करें और ज्ञान में ये बोलें कि हमको ये करना है, हम आत्मन हैं, ये है, इस चीज़ ये है, सत्य है, ये बात है, लेकिन इस सत्य को आत्मसात करना आज के समय में बड़ा कठिन कार्य है वो। और वो जब तक आत्मसात होगा नहीं तब तक उसका लाभ मिलना चालू नहीं होगा। भक्ति का क्या है, एक अच्छी चीज़ है, लाभ मिलना तुरंत चालू हो जाता है और रस भी मिलना तुरंत चालू हो जाता है। और हम लोग तो रस के प्रेमी हैं। हमें अगर रस समाचार में मिल रहा है, संसार की समाचारों में मिल रहा है, यहाँ युद्ध चल रहा है, वहाँ पे ये हो गया, वहाँ ये हो गया, इसमें मज़ा आ रहा है, वो रस मिल रहा है, तो उस रस का हमको मृत्यु पर्यंत कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। वो हमको सिर्फ और ही इस काल चक्र में फंसाए रखेगा हमेशा। लेकिन परमात्मा के भजन में, नाम में, गुण में, उनकी लीला में आस्वादन लेके, उसका रस लेके हमको वो इससे मुक्त कर देगा। और ये कलयुग में बहुत सहजता से भगवान इस बोलते हैं कि सहजता से ये चीज़ प्राप्त हो सकती है, सहजता से मनुष्य। भगवान यहाँ पे वो प्री क्वालिफिकेशन नहीं डाल रहे कि तुम कैसे हो, तुम पापी हो, तुमने क्या पाप किए थे, नहीं किए थे, ये नहीं बोल रहे हो। तो ये आज के मनुष्यों के लिए मुझे लगता है ये सबसे आसान तरीका यही है कि भगवान की किसी तरह से भी बस कृपा प्राप्त की जाए, उनका भजन करके उनका नाम लिया जाए, उनका स्मरण किया जाए। और वही होता है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये ज्ञान स्वतः, जो ज्ञान आत्मन का नहीं हो रहा था, भजन के माध्यम से हो जाएगा, वो भी अपने आप हो जाएगा। उसके लिए कोई चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान चिंतन से नहीं प्राप्त हो सकता है। आत्मा का ज्ञान परमात्मा की कृपा से ही मिलता है, अपने गुरु की कृपा से मिलता है। जब परमात्मा सिद्ध पुरुषों को अपने जीवन में भेज देंगे, हनुमान जी को भेज देंगे, भले ही वो सशरीर ना भी हो, लेकिन वो हनुमान जी कैसे कार्य करेंगे वो तो उनकी लीला वो ही जाने, है ना। लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं भगवान के भजन के अलावा, और हमको ये प्राप्त हो गया। तो ये एक मतलब ये मार्ग सहज, सुंदर और सबके लिए, कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, अपाहिज हो, धनवान हो, कोई भी हो, अनपढ़ हो, उसको कोई ज्ञान ना हो, कोई पढ़ाई ना की हो, हितहीन हो, कुछ भी हो, इस चीज़ के लिए, इस रस को पाने के लिए आपको इंद्रियां ना भी हो तो भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से ये मन का विषय है, पूरी तरह से। सूरदास जी तो आंखें भी नहीं थी, और राधा रानी माँ ने उनको आंखें देने की कोशिश भी की। उनने कहा मुझे नहीं चाहिए ये आंखें, मैं करूँगा क्या संसार को देख के मेरी तो आंखें ना होते हुए भी संसार को ऐसे देखते थे जैसे हम लोग देखते हैं। उनको सब पता रहता था, उनको आंखों की जरूरत नहीं थी, दिव्य आंखें थी उनके पास। और भगवान की लीला का निरंतर आस्वादन बचपन से करते रहते थे वो, 5 साल की उम्र से सूरदास जी। और लगभग उनने 1-1.5 लाख के आसपास उनने तो पद लिखे हुए हैं भगवान के, इतने पद लिखते ही रहते थे वो। तो
कोई प्री क्वालिफिकेशन किसी भी प्रकार की वो नहीं चाहिए। यही सबसे सुंदर बात है भक्ति के अंदर कि हम लोग भक्ति के माध्यम से हम अपनी स्पीड बहुत तेज कर सकते हैं। हमें और भक्ति प्राप्त होने से, क्योंकि भक्ति जो राधा रानी है वो भक्ति का क्या बोलते हैं ना उसको, जैसे एक आप रूप दे रहे हो उसको, एक मनुष्य का रूप दे रहे हो। मनुष्य नहीं है वो, भक्ति देवी है वो। इसलिए बोलते हैं कि भक्ति के बिना भगवान मिलना संभव नहीं है। तो राधा रानी के बिना भगवान के पास नहीं जा सकते। राधा जी कौन है? राधा जी भक्ति की पराकाष्ठा है, वो भक्ति है स्वयं। और हृदय कहाँ बसती हैं? वो हृदयों के, भक्तों के हृदय में बसती हैं। तो इसलिए भगवान कहाँ जाते हैं? जहाँ राधा रानी होती है। वो राधा जो है वो भक्ति है, और भगवान भक्ति के पीछे जाते हैं। और वो कहाँ बसती हैं? भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में बसती हैं, और उनकी हर तरह का ख्याल रखती हैं। वो हर तरह का ख्याल रखती हैं वो। इसलिए कुछ जो संप्रदाय हैं वो राधा रानी की ही भक्त को मानते हैं। अब वो राधा रानी को एक देवी का रूप दे के मानते हैं। अब आप उसको एक रूप में देख लो, देवी का रूप, भक्ति का कैसा रूप होना चाहिए, तो वो वैसा है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि उनकी कृपा से हमको भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान के माध्यम से थोड़ा कठिन है, हो सकती है। भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि ज्ञान का मार्ग कठिनाइयों से भरा हुआ होता है, और उसमें गिरने का भी डर होता है। भक्ति में गिरने का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि हम तो पतित पावन भगवान के लिए रुके हो। हम तो खुद ही पतित हैं पहले से तो गिरेंगे क्या? हम तो गिरे हुए हैं, है ना। तो हम तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें उठाओ, है ना। हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा ये आपकी माया के अंदर हम ऐसे फंसे हुए हैं कि हमारी अपनी शक्ति नहीं है कि हम अपने आप को उठा सकें इसमें से। हमारी पूरी की पूरी इंद्रियों की दिशा बाहरी है। हम आप चारों तरफ से घिरे हुए इन चीज़ों से, पूरी माया में हैं, ऊपर से कलयुग के समय में है। तो हमारे पास कोई साधन संपत्ति नहीं है। जैसे विभीषण जी ने कहा ना कि तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। प्रभु ऐसा हूँ मैं, मेरा तो तामस तन है, कोई साधन भी नहीं है, और मेरे को आपके चरणों में प्रीति भी नहीं है। मुझे आपके चरणों में प्रीति भी नहीं है। अब ऐसी अवस्था में आप में वो आए हैं अपने शरण में, भगवान की शरण में आए कि प्रभु आप देखो, मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आई इवन डोंट हैव लव फॉर योर लोटस फीट। नहीं है तो नहीं है ना। बट मैं ये सत्यता से मैं बोल तो रहा हूँ आपको कि मेरे पास वो नहीं है। आप कृपा करें और आप मुझे भी प्रदान करें, जिससे कि मैं इस जगत से, और मेरी इच्छा है कि मैं निकलना चाहता हूँ इस संसार की, ये जो कालचक्र है, इस कालचक्र से, ये जो 84 का फेर है और ये आवागमन है, जीवन और मृत्यु की वेदना का जो दुख है, उससे निकल के आपकी सेवा में आने चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में आना चाहते हैं, ये इच्छा है, लेकिन साधन नहीं है। तो ये साधन कहाँ से प्राप्त होगा? ये प्रभु से प्राप्त होगा। बस ये प्रार्थना के साथ हमको भजन करना है भगवान का, इतना ही करना है। हम सबकी भी विभीषण जी जैसी स्थिति हाँ है। सबकी वही स्थिति है, विभीषण जी जैसी है। बोले ना, यहाँ तक हनुमान जी बोल रहे हैं कि मतलब मैं अधम सखा मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमरे गुण भरे बिलोचन नीर। मतलब मैं अधम हूँ, कभी शुभ आचरण नहीं किया है। कपि चंचल बोला ना उन्होंने कि कपि चंचल सभी भी दीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही ना मिले आहारा। और ऐसे अधम पर भगवान ने कृपा की। हनुमान जी बोल रहे हैं, जिनको तुलसीदास जी ने बोला ज्ञानी नाम अग्रगण्य, सकल गुण निधानम, वाण नाम धीशम, रघुवर प्रिय भक्तम, वात जातम नमामि, है ना।
तुलसीदास जी ने, उनको ज्ञानी नाम अग्रगण्य बोला, और वो ये बोल रहे हैं, तो हम लोग कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। तो हम तो बिल्कुल, विभीषण जी फिर भी भगवान को देख सके थे, हम लोग ने तो भगवान को देखा भी नहीं है ना। तो हमारी सबकी स्थिति यही है, प्रभु से यही प्रार्थना है कि हमारे पास एक चीज़ है, इच्छा है, और वो इच्छा जेन्युइन है कि हमें आपकी सेवा में उपस्थित होना है। ये इच्छा जेन्युइन है, लेकिन कोई साधन नहीं है, संपत्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है हमारे पास। आप कृपा करें और हमें इससे निकाल लें। और यही भगवान ने, हम आपके पास क्या कर सकते हैं? हम आपके लिए नमस्कार कर सकते हैं, आपका स्मरण कर सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी साधन है, जो हम भोग करते हैं, उसको पहले आपको भोग में दे सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं, हमारा भाव दे सकते हैं। हम रोटी खाते हैं तो हम रोटी से आपको अपने भाव से दे सकते हैं। हम कुछ ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, जल दे सकते हैं। हम आपको प्रेम से पुष्प अर्पित कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आप प्रसन्न हो सकते हैं तो होइए, नहीं तो हमारे पास और कुछ नहीं है। तो प्रभु से तो मेरी यही प्रार्थना रहती है। और कुछ कह भी नहीं सकते, और कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। हमने अपने, लोग बोलते हैं ना कि पूर्व जन्म में मुझे दुख क्यों मिल रहा है आज, मैंने ऐसा क्या किया था, मैं तो अपना जीवन अच्छे से जी रहा हूँ, है ना, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मुझे क्यों दुख हो रहा है। लेकिन आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ये जो समय की जो टाइमलाइन है, ये बहुत लंबी है। तो जो लास्ट इन होता है वही फर्स्ट आउट होता है। लीफो बोलते ना, पहले होता है कि लीफो में क्या होता है कि पहले लास्ट इन, जो पहले आया है वही बाद में निकलेगा, पहले निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं निकलेगा। आप ये नहीं, मतलब ये नहीं है। तो एक बहुत लंबी कड़ी बनी हुई है। तो आज हम जो कर रहे हैं ये आगे आएगा, और जो हम कर चुके हैं पहले वो अभी आ रहा है। इसमें एक डिले है, कभी कभी जन्मों का डिले होता है। तो ये जो इकट्ठा हो गया है पीछे, अभी आप देखें जो युद्ध होता है, युद्ध में जब सैनिक लोग जाते हैं तो क्या वो हत्याएं नहीं करते हैं? उनका काम है, हत्याएं करते हैं। तो क्या उनको उनका दुख नहीं भोगना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा, भले ही उनका ड्यूटी था तो भी हत्या की है ना। तो यही संसार में जीने का समस्या है कि हम जो संसार में जब चल रहे हैं तो हमसे कई ऐसे कार्य हो गए हैं पहले भी। हम कभी किसी जन्म में सैनिक भी रहे होंगे, हमने ना जाने क्या क्या किया होगा, है ना, जाने अनजाने में। कभी ड्यूटी का मान के, भले ही या अनजाने में, अज्ञानता में ही, सारे लोग तो अज्ञानता में जी रहे हैं। तो इनका निराकरण कैसे होगा? एक निराकरण ये है कि अगर आप ये सोच लेते हो कि मैं ही करता हूँ, तो भोक्ता भी फिर मैं ही हूँ। नियम तो वही है। अगर आप अपने आप को कर्ता मानते हो तो आप भोक्ता भी होगे, भुगतना भी पड़ेगा अपने कर्म का। और अगर आप कर्म करते वक्त अपने आप को कर्ता मानते ही नहीं हो तो उसके भोक्ता आप नहीं बनोगे, क्योंकि वो उसके कर्ता को आप भगवान को मान रहे हो। तो इसीलिए भगवान ने ये बोला है ना कि जो गृहस्थ लोग होते हैं, जो कर्म करते हैं, जो कार्मिक लोग हैं, जिनके पास और स्पिरिचुअल साधना की भी संपत्ति नहीं है, या वो लोग नहीं करते हैं, तो उनके लिए क्या मार्ग है? उनके लिए यही मार्ग है कि तुम अपने कर्म को मुझे अर्पण करते जाओ, मुझे कर्ता मानो, अब स्वयं को कर्ता मत मानो। तो आप ये कर्म योग के माध्यम से, कर्म योग यही है कि आप कर्म योग में अपने आप को कर्ता ना मानो, भगवान को कर्ता मानेंगे तो उसके भोक्ता भी भगवान ही है, फिर हम भोक्ता नहीं है। इसलिए अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम सिर्फ अपना कर्म करो, अपने आप को कर्ता मत मानो, कर्ता तो मैं हूँ। आज मैं साक्षात काल के रूप में यहाँ खड़ा हुआ हूँ इन सबको भक्षण करने के लिए।
तुम तो मात्र एक तुम्हें मैंने एक अपना माध्यम बनाया हुआ है, बस इतना ही हो तुम ये करने वाले नहीं हो। करने वाला मैं हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे काल बन के साक्षात आज। और फिर जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया तो उसने देखा, है ना, तब तक वो अपने आप को कर्ता मान रहा था कि अरे मेरे भाई बंधु हैं, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरी तो ये है। बिना द्वेष के मारा उनने जिनको मारना था, भगवान का आदेश लेके। उसको किसी से कोई द्वेष नहीं है, तो इसीलिए उसको उसका भगवान ने क्या बोला, तुम इससे निश्चिंत रहो, ये सारे पाप तुम्हारे नहीं है, ये पाप हैं ही नहीं। तो हमको भी इस तरह से हमने जो पहले पूर्व जन्म में काम किया हुआ है, उस जो कर्म किए हुए कर्म का जो असर इकट्ठा हो गया है, उसका फल ना आगे आए, ऐसा नहीं है कि आपको भोगना ही पड़ेगा। युक्ति है, लेकिन ये पढ़ाई नहीं जाती है कहीं भी। स्कूलों में कॉलेजेस में ये नहीं पढ़ाया जाता है कि अपने दुखों को कम कैसे किया जाए। ये तो पढ़ाया जाता है कि धन कैसे कमाना है, जीवन कैसे जीना है। ये नहीं सिखाया जाता, धन कमाने के वो बताए जा रहे तरीके। ये भी नहीं बताया जाता कि धन को धर्म से कमाओ कि अधर्म से कमाओ। युक्ति बता दी है ना, युक्ति बता दी है आपको, स्किल सिखा दी है। अब ये नहीं बताया जाता कि उस स्किल को आप धर्म में लगाओ या अधर्म में लगाओ। भाई कोई व्यक्ति अपना बिजनेस करता है तो दोनों तरह से कर सकता है ना, चोरी करके भी बिजनेस कर सकता है, वो उसी बिजनेस की स्किल को सीखा है उसने, है ना। और एक हो सकता है कि चोरी करके ना करे और अच्छे से चलाए। तो ये छोड़ दिया जाता है इंडिविजुअल की अपनी चॉइस के ऊपर, जबकि वो उनको सिखाना चाहिए। इसी तरह से स्किल तो सिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये क्या युक्ति है कि अपने दुखों को कैसे कम किया जाए। संसार में तो यही पढ़ाई होनी चाहिए, सबसे ज़रूरी पढ़ाई, कि कर तो रहे कोशिश मेडिसिन के माध्यम से। कोशिश सबकी वही है, किसी तरह से भी दुख कम हो जगत का, लेकिन दुख कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है एफर्ट के बावजूद। इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसकी सही दिशा में नहीं पढ़ाया नहीं जा रहा है, उसको बताया नहीं जा रहा है बच्चों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कि अपने इन दुखों को कम करने का अपने प्रयासों से अपने आप को कर्ता मान के नहीं किया जा सकता। जो मरीज है, जो रोगी है, जिसको दुख लगा है, जिसको बीमारी लगी है, और जिसने मेडिकल की पढ़ाई भी नहीं पढ़ी, वो स्वयं का इलाज कैसे करेगा? उसको तो मदद की ज़रूरत है। हमारी स्थिति उन रोगियों की तरह ही है कि हमको ज्ञान नहीं है कि हमको अब कैसे इसमें से निकलना है, दुख में है ना। और उस तो ये जो है ना, ये पढ़ाई बताना, ये ज्ञान बताना कि भाई भगवान का, आप इस भगवान की भक्ति करो, समय निकाल के अपना जीवन भी करो, ऐसा नहीं है। जब हम कार्य करते हैं, हम लोग हमेशा कर्म योग भी करते हैं, भक्ति योग भी करते हैं, ज्ञान योग भी करते हैं, हमेशा करते हैं। तीनों चीज़ें साथ में चल रही होती हैं। अपनी नौकरी करने जाते हैं, बिजनेस करने जाते हैं। योगी है, अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा, अपना योग कर रहा है, जप कर रहा है, तो भी वो भी एक कार्य है। वो सब करते वक्त भगवान को ही कर्ता मानते हुए करना है उसको, तो मुक्त रहेंगे। क्योंकि जैसे ही आपने भगवान को कर्ता मान लिया, आपकी भोग आसक्ति खत्म हो जाएगी, स्वतः खत्म होगी। आप मुक्त हो जाओगे, तभी फल आने से पहले ही मुक्त हो जाओगे। आपको फल की चिंता वेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसका अच्छा फल नहीं आया तो मैं बोल दूंगा भगवान को अर्पण है, और अच्छा फल आ गया तो वो मेरा वो है। ऐसा नहीं है। फल कैसा भी आने दो अपने कर्म का। अगर भगवान को कर्ता मान लिया तो स्वतः ही, दिल से अगर माना हुआ है तो स्वतः ही आपको उसका बंधन नहीं लगेगा, उस कर्म का बंधन से हम नहीं आएंगे, तो हमारे इकट्ठे ही नहीं होंगे। और जो पूर्व जन्म के इकट्ठे हुए हैं
वो भगवान की कृपा से अब जब हमको भक्ति करनी है, भगवान का स्मरण करना है, नाम लेना है, उनको उनको एक अपना संबंध स्थापित करना है भगवान के साथ, प्रेम का। और वो संबंध स्थापित जब हम किसी से करते हैं, कोई गेस्ट हमारे घर आता है समझो, तो हम उसकी सेवा जैसे करते हैं, ऐसे हमको भगवान की सेवा करनी, भले मूर्ति के माध्यम से करें या रूप ध्यान के माध्यम से करें। हमारे पास जो कुछ है, हम वो चाहें तो वही भगवान को मूर्ति के रूप में अर्पण कर सकते हैं। उनको अर्घ देना है, उनको कुछ नैवेद्य देना है, उनको कुछ गंध आदि उपचार से करना है। जैसे भी भगवान की जो माया है ना, ये शक्ति, ये निश्चित करती है कैसे करना है। हम निश्चित नहीं करते। वो हमारे पास खाने, कोई किसी व्यक्ति के पास खाने को नहीं है, गरीब है बेचारा, तो वो क्या अर्पण करेगा? जो वो खाएगा वही अर्पण करेगा, जितना कर सकता वही करेगा, है ना। सुदामा जी के पास चावल के कुछ दाने ही होते थे, तो वही अर्पण कर देते थे भगवान को, और भगवान ने उसको तीनों लोक दे के उसका ऋण भी चुका नहीं पाए थे। फिर भी 3 मुट्ठी चावल का ऋण भगवान ने 3 लोकों से चुकाने की कोशिश की थी, तो भी नहीं चुका पाए थे। तो सुदामा के पास जो चावल थे वही भगवान को उसने अर्पण किए थे, क्योंकि उसके पास वही था। जो उसके पास होता है वो भगवान को, हमारे पास जो है, हम जैसा भगवान को अर्पण कर दें भाव से, तो वो भगवान की प्रसन्नता का कारण बन जाता है। बस यही तो हमको करना है, इतना हम कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में है। बस ये है कि अभी तक हमने भगवान को स्वरूप में नहीं देखने के कारण हमने अभी तक ये निश्चय नहीं किया है कि भगवान होते हैं। इस कारण से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने स्वरूप में उनको देखा नहीं है। बस यहीं पे अपने चेतन में, अपने आप में ये निश्चय कर लेना है कि नहीं, भगवान तो सर्वत्र है, सब देख रहे हैं, है वो। और हम भक्ति जब करेंगे तो हमें ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि भगवान बताएंगे कि देख, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, दिख रहा हूँ, ये देख। आ जाएंगे, वो दिखाएंगे, भक्ति में दिखते हैं अपने आप ही। एक समय एक आएगा, एक आप करने लगिए, एक थोड़े समय की भक्ति कीजिए, आपको भगवान अनुभव कराएंगे। एक बार नहीं, कई बार आपको लगेगा, तब लगेगा विश्वास और दृढ़ होता जाएगा कि देख, मैं देख रहा हूँ तेरे को। आप भगवान की समझो, कोई व्यक्ति है हर दिन सेवा करता है, एक दिन सेवा करना भूल नहीं गया, कुछ कारण से नहीं किया, भगवान आके बता देंगे उसको कि आज क्यों नहीं की, क्या हो गया। बहुत भक्तों के अनुभव हैं, हमारे भी हैं, मेरे भी हैं, कई तरह से अनुभव कराते हैं प्रभु। तो स्वरूप में हमें उनके देखने की जरूरत, आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि हमको स्वरूप में भगवान सब जगह दिख रहे हैं। चिड़ियों में दिख रहे हैं, दूसरे मनुष्यों में दिख रहे हैं, अपने बच्चों में दिख रहे हैं, अपने गुरुओं में दिख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों में दिख रहे हैं, माँ बाप में दिख रहे हैं। परमात्मा सर्वत्र दिख रहे हैं। उनका जैसे माँ है, अब माँ जो है, माँ के भी तो कुछ अच्छे बुरे गुण होते हैं ना, लेकिन उसकी जो ममता है, हर एक इस व्यक्ति की माँ होती है, पिता भी होते हैं, और वो भी इंसान है, तो उनके कुछ गुण होते हैं। किसी के कोई निर्दयी भी होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं, है ना। लेकिन उसके अंदर जो पिता का तत्व है, माँ के अंदर जो ममता का तत्व है, वो या वो जननी का तत्व है, वो परमात्मा का ही है, वो परमात्मा ही है। उस तत्व को देखना है हमको। उसमें हमारा मित्र है, अगर उसके अंदर, उसके साथ बैठ के हमको चर्चा करके प्रसन्नता होती है, तो उसके अंदर जो मित्र का तत्व है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म है,
वो भगवान का ही तत्व है वो। तो उस मनुष्य को ना देखो आप, लेकिन उस मनुष्य के पीछे उससे होने वाली जितनी भी आम, आनंदित क्रियाएं होती हैं उसके साथ में, वो सब परमात्मा की ओर से आ रही हैं। तो ये हमको ये जो है ना, ऐसे स्थिति में हम देख सकते हैं, जैसे जीव जंतु हैं, चिड़िया हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, भले ही सांप भी है, जंतु भी है, इनमें क्या परमात्मा का स्पार्क नहीं है? क्या है? सब में है, उनमें ज़्यादा दिखता है, वो जीव जंतुओं के अंदर ज़्यादा दिखता है। हाँ, क्योंकि उनके अंदर छल कपट नहीं होता। निर्मल मन जन, लिखा है ना तुलसीदास जी ने कि निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। देवताओं में, मनुष्यों में, राक्षसों में, गंधर्वों में, सिद्धों में, सबके अंदर ये छल कपट की भावना होती है। लेकिन ये जो नीचे के जीव जंतु हैं, इनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता। उनमें कुछ जीवों में होता होगा, ऐसा नहीं है। जैसे कोई जीव ऐसे भी होते होंगे कि वो अपने भोजन के लिए, जैसे कि मान लो कोई जानवर है कि वो उसको युक्ति बना के उसको मार रहे हैं खाने के लिए, लेकिन कोई को धोखा देना, किसी के उसके अपने दुश्मन के पीछे उसकी बुराई करना, ये कार्य नहीं करते। वो केवल भोजन करते हैं, सोते हैं, लड़ाई करते हैं। जो होता है उनका सब कुछ सामने होता है ना, उनके कोई कर्म इकट्ठे थोड़ी हो रहे होते हैं। वो सिर्फ भोग योनि में है, तो कर्म कट रहे होते हैं उनके, उनके इकट्ठे नहीं हो रहे होते। मनुष्यों में क्या है, हमारे इकट्ठे भी हो रहे हैं, और कट तो कम रहे हैं, इकट्ठे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसीलिए उन जीव जंतुओं के प्रति प्रेम का भाव, उनमें परमात्मा का, आप उनको भले ही दाने खिलाओ, चिड़ियों को, चींटियों को, या कोई डॉग है उसको आप भोजन कराओ, प्रेम करो, तो उनको प्रेम करने से हमारे अंदर भी प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। और अगर हम उनके अंदर भगवान का तत्व देखें, सबके अंदर, सभी जीवों में, उनमें बहुत प्रेम होता है, जीवों के अंदर बहुत प्रेम होता है। इतने यूट्यूब वगैरह पे जाके आप देखो, वीडियोस होते हैं 20-20 साल, 25 साल पहले उन अपने मास्टर से बिछड़ गए होते हैं। यहाँ तक कि शेर, चीते जैसे जानवर 15 साल बाद अपने, जिसने उसको पाल के बड़ा किया था, उसको पहचान जाते हैं 15 साल बाद। आप जाके वीडियो देखें तो उनके अंदर भावना होती है, समझते हैं वो। केवल बाहरी आवरण से, ये बाहरी आवरण से निश्चित कर लेना कि उसका गुण निर्धारित कर लेना आवरण से, ये गलत दृष्टि है। जस्ट क्योंकि वो हमसे अलग दिख रहा है इसीलिए हमसे बुरा है, वो बुरा है, गलत दृष्टि है वो। हाँ, उसके स्वभाव से हमें सावधान रहना है, क्योंकि जैसे सांप है, ऐसा नहीं कि आप सांप को जाके प्यार करोगे। क्यों? क्योंकि सांप का स्वभाव है हमेशा गुस्से में रहता है वो, उसकी वेदना ऐसी है, उसका गुण ऐसा है। अब ये साइंस नहीं बता सकती, ये शास्त्र बताते हैं कि सर्प क्यों हमेशा रहते हैं, सर्प हमेशा गुस्से में रहते हैं। तो इसीलिए उनके पास, गुस्से में जो जीव है उसके पास जाना नहीं, नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो ऐसे जीवों से दूर रहो आप, लेकिन उनको मारने की आवश्यकता थोड़ी है। वो तो वेदना में पहले से ही है बेचारा, उसको तकलीफ हो रही है तभी गुस्से में, वो हमेशा गुस्से में है, वो किसी तरह के भूख के कारण गुस्से में होगा, है ना। इसीलिए उसके पास आप जाएंगे तो हमेशा फुफकारता है वो, और वो फुफकार के भी यही बोलता है कि दूर रहो मेरे से, ना। उसमें इतनी समझ होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सर्वत्र भगवान को देख सकते हैं, तो हमें स्वरूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे भी भगवान को बिना स्वरूप में देख सकते हैं। और स्वरूप में देखना है तो अपने मानस के ऊपर रूप ध्यान में भगवान को स्वरूप में देख लो। भगवान अपना अस्तित्व का एहसास उसको कराते हैं जो करना चाहता है, बस इतनी सी बात है। भगवान ने सबको एक स्वतंत्र इच्छा दी हुई है, उनने एक जगत बना दिया है, जीव जंतु सब बने हुए हैं, और सब प्रपंच बना हुआ है, और भगवान ने सबको इच्छा दे रखी कि तुमको जो करना है इसके अंदर तुम मुक्त हो करने के लिए। और किसी की इच्छा के विरुद्ध
वो किसी की इच्छा के बीच में, वो भले ही जगत को, वो सिर्फ अपने कर्म के कारण ही उसको भोगना पड़ता है। भगवान किसी को सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते हैं। लेकिन जो इस बात को समझ जाते हैं, वो बात अपन लोग निकल जाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर वहाँ भगवान की कृपा हमको मिलने लग जाती है। भगवान, क्योंकि हम हमारी इच्छा से ही हम निकलना चाहते हैं ना। भाई इच्छा है किसी व्यक्ति की बहुत धन कमाना, तो धन कमाओ, भगवान उसमें कुछ करेंगे नहीं, आप कर्म करो। आप धन कमाने वाले कर्म करो, धन कमाओगे। को जो करना है करो, जिसको भक्ति करना है भगवान की, उसके लिए फिर भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि वो खुद भगवान के पीछे पड़ा हुआ है, उसकी इच्छा के कारण ही वो भगवान के पास जाना चाह रहा है, तो भगवान फिर वहाँ मदद करेंगे। क्योंकि जिसको जहाँ, हर व्यक्ति वही करता है जिसको जहाँ आनंद मिलता है। हर व्यक्ति सिर्फ अपने आनंद के ही अधीन है, कोई किसी के अधीन नहीं है। सब अपनी आनंद के अधीन है और अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करते हैं सब जीव। मनुष्य, खासकर मनुष्यों की बात करो तो मनुष्य जो है, और हमारी इच्छा ही जो है, वो हमारी सबसे बड़ी दोस्त भी है, दुश्मन भी है। अगर हम अपनी इच्छाओं को बहुत बढ़ा लेंगे तो वो इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए हम कई जन्मों तक अनवरत कर्म करते रहेंगे। संसार का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनने के बाद जो कर्म करेंगे, उसमें कितने लोगों की हत्याएं होंगी, कितने लोगों का नुकसान होगा। भाई आप संसार को जीतने जाओगे तो कईयों के दुश्मन को तो मारना पड़ेगा ना। उनकी इच्छाओं के विरुद्ध आपको करना पड़ेगा, तो दुख तो इकट्ठे होंगे उस व्यक्ति के। तो वो दुख इकट्ठे कर करके फिर मृत्यु पर से अंत करेगा क्या? यही कारण से हम लोग, सब लोग अपनी इच्छाओं के कारण बस दुख में, ये दुख सुख का खेल झेल रहे हैं बस। लेकिन समझ जाना चाहिए कि इसमें कब तक। भाई ठीक है, अगर आपको कोई, आप चलो व्यक्ति डिज्नी जाके देखना चाहता है, एडवेंचर खेलना चाहता है, तो आप एक बार खेलोगे, आपने आनंद ले लिया, एक या 2 बार 3 बार, क्या आप इसको क्या अनंत समय तक करना चाहोगे क्या? हम लोग अनंत समय से कर रहे हैं, थक गए हैं। वही चीज वहाँ किस लोगों को मालूम नहीं है। ये शास्त्र बताते हैं, आप अनवरत उसी लूप में फंसे हुए हो, रिपीटेटिव लूप है वो। पता नहीं चल रहा है कि ये पहले कर चुके। और लॉजिकल कोई बोले कि कैसे बोल सकते हो कि भाई हमने ये पहले किया हुआ है। अगर ये पहले नहीं किया होता तो आपको उसको करने की इच्छा नहीं होती। अगर किसी ने काम आदि विषयों का बचपन अपने पूर्व जन्म में भोग नहीं किया होगा तो उसको नव जन्म में, नए जन्म में भोग करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। उसके सामने जब वैसी अवस्था बनेगी तो उसके अंदर के जो पूर्व जन्म के अवतार हैं वो सक्रिय होंगे और वो भोग करना चाहेंगे, क्योंकि वो वासना पहले से है। एक छोटा बच्चा होता है, उसको भी उसको पता रहता है कि जैसे किसी ने म्यूज़िक में बहुत काम किया हुआ है पहले, तो स्वतः उसकी म्यूज़िक की तरफ रुचि होती है। किसी ने साइंस में किया तो साइंस की तरफ जाते हैं, स्वतः ही जाता है। किसी का बिजनेस में बहुत काम किया है तो बिजनेस की तरफ। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये पूर्व जन्म के जो उनके अवतार अंदर बने हुए हैं, वो अवतार तो बूढ़े नहीं होते ना, वो अवतार तो बच्चे नहीं होते, वो अवतार तो सदा वैसे ही रहते हैं। बस कभी निष्क्रिय रहते हैं और सक्रिय हो जाते हैं जब वो वैसा माहौल देखते हैं। जब वैसा माहौल बनता है तो वो सक्रिय हो जाते हैं। तो क्योंकि हमने ये सब किया हुआ है, इसीलिए हमको इसकी रुचि होती है, उसके अंदर जाने का मन होता है। एक पुरुष की स्त्री की ओर
एक स्त्री की पुरुष की ओर, ये इच्छा क्यों होती है? क्यों? क्योंकि ये पूर्व जन्म के संस्कार है। भगवान की बनाई हुई शक्ति वो तो है ही। ब्रह्मा जी ने ये बनाया हुआ है क्योंकि उनको जीवों की उत्पत्ति करनी थी। जब वो देखा उनने कि जीवों को मैंने बनाया और जीव तो बढ़ ही नहीं रहे आगे, तो ब्रह्मा जी ने ये चीज़ बनाई। ये परस्पर वो भाव डाला। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका मतलब पर्पस ये रहा होगा कि इसका मिसयूज़ होने लगेगा, है ना। वो सिर्फ क्या है, प्रजनन के लिए उनने ये आकर्षण पैदा किया था, लेकिन इसका मिसयूज़ हो जाएगा और मनुष्य उसमें फंस जाने लगेगा। अब यही चैलेंज है मनुष्यों के लिए कि इसमें से कैसे निकला जाए। भगवान की कृपा, जब स्मरण करेंगे, भक्ति करेंगे, तो उसमें से निकल जाएंगे, भगवान निकाल लेंगे। उसके कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। स्वतः ही हो जाएगा। वो ज्ञान भी स्वतः ही आएगा, सब कुछ स्वतः होगा। ये भक्ति, ये मार्ग में, स्पिरिचुअल में कुछ कोई थकान नहीं है। ना प्रयास में थकान है, ना ही किसी चीज में थकान है। प्रयास है ही नहीं भाई। जब थकान कहाँ होती है? जब कार्य करना होता है, भले ही शरीर को या मन को। यहाँ तो कार्य को रोक देना है, यहाँ तो रुक जाना है। रुक जाने में तो शांति मिलेगी ना, थकान मिलेगी नहीं। मन को रोक देना है, मन की गति को रोक देना है। मन जो बाहर भाग रहा है और बहुत आकर्षित हो रहा है जगत की चीज़ों के प्रति इंद्रियों के माध्यम से, उसकी दिशा को भगवान की तरफ आकर्षण में लगाना है। इसलिए इस कृष्ण को क्यों कृष्ण कृष्ण बोला जाता है? कृष्ण का मतलब आकर्षण। भगवान की ओर आकर्षित अगर हो जाते हैं हम, और हमको आनंद वहाँ मिलने लग जाता है, तो हमारा जगत की तरफ से आकर्षण स्वतः ही कम हो जाएगा। क्योंकि वो आनंद प्रदान करने वाले भी वही हैं। आनंद सिंधु है ना वो, तो वो प्रदान करने वाले भी आनंद वही हैं। तो इसीलिए भक्ति सहज सकल गुण खानी। आज जी ने कि सहज है, सकल है, सकल सारे गुण की खान है वो। स्रोति भी सप्त भी या वै स्वधुनि सप्तधा वेदात सप्तनाम प्रीते नाना सप्त स्रोत प्रचक्षते। यह स्थान सप्त स्रोत कहलाता है क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। स्नात्वा अनुसवनम तस्मिन् हुत्वा च अग्निं यथा विधि अपक्ष शांत आत्मा स आस्ते विगत ईशणः। इस समय सप्त स्रोत के तट पर धृतराष्ट्र ने 3 बार प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय स्नान करके अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वदा मुक्त हो जाता है। जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृत षट इंद्रिया हरिभावनाया ध्वस्त रजा सत्व तमामल। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। विज्ञान आत्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्य तम ब्रह्मणि आत्मनामाधारी घट अम्बरम इव अम्बरे। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों की एकात्मता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदकार होना होगा। घट आकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। ध्वस्त माया गुण उदर्क निरुद्ध कर्णाशय निवर्तित अखिल आहारास्ते स्थाणु इव अचल तस्य अंतराय मयेव अभूसन्यस्त अखिल कर्मणः। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंत क्रियाओं के प्रति भी अभेद रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। सवा अद्यत नाद राजन परत